जब सफलता के करीब पहुंचते हैं तो अपना काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे ही एक कहानी है, बहुत पहले एक गांव में एक राजा हुआ करते थे। जैसे पहले राजा महाराजा का टाइम था, और वो राजा जो थे वो मतलब पूरे दूसरे राज्य में भी प्रसिद्ध थे, मतलब उनका राज दूसरे में भी चलता था। जैसे अगर दूसरे किसी राज्य के अगर राजा आते थे उनके राज्य में तो वो उनको कुछ भेंट देते थे, मतलब उपहार कुछ न कुछ देते थे। तो ध्यान से सुनिएगा, है ना, कोई न कुछ देते रहते थे। कोई राजा आया कुछ देता था, कोई आया कुछ देता था। ऐसी एक बार की बात है, एक बार दूसरे राज्य के एक राजा आते हैं, और वो राजा उस राज्य के जो पहले राजा हम बोले थे उसको एक सुंदर सा पत्थर उपहार करते हैं, और वो पत्थर उस राजा को बहुत ही सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, जिसके कारण वो राजा अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं कि इस पत्थर से मूर्ति बनवाया जाए और उस मूर्ति को रखा जाए हमारे राज्य में, और उसका रोज अर्चना किया जाए। और इस आदेश को पाकर मंत्री लोग बोले कि ठीक है, हम जा रहे हैं बनवाने। वो मंत्री अब राजा का आदेश पाकर जंगल में निकलते हैं कलाकार ढूंढने के लिए, यानी मूर्तिकार ढूंढने के लिए निकलते हैं। जैसे ही कुछ दूर जाते हैं तो एक मूर्तिकार मिलता है, और वो मूर्तिकार क्या करता है कि ऑर्डर ले लेता है। और राजा बोले थे कि पूरी तरह से ऑफर दिए थे कि जो भी इस मूर्ति को बनाएगा उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और 100 सोने की असरफिया दिया जाएगा। आप सोने की असरफिया समझ ही रहे हैं, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी पहले के टाइम में। राजा महाराजा का मतलब हाँ ही का जमाना। तो उसके लिए जैसे ही वो सोना मूर्तिकार बड़ा ही खुश हुआ और तुरंत ऑर्डर ले लिया कि हम बनाएंगे। उसको लालची था कि नहीं हमको लेना है, और वो ले लेता है ऑर्डर। अब ऑर्डर लेने के बाद मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। बस शर्त ये रखा गया था 10 दिन के अंदर मूर्ति बना देना है। ऐसे में वो मूर्तिकार बनाता है, पहला प्रयास करता है, दूसरा प्रयास करता है, बार प्रयास करता है, लगभग 50 बार प्रयास करता है, फिर भी वो पत्थर इससे टूटता नहीं है। छेड़ियों से प्रहार करते जाता है, लेकिन टूटता नहीं है। अंत में वो एक बार मंत्री से बोलता है कि मैं अंतिम प्रहार करूंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, मैं इसको मूर्ति नहीं बनाऊंगा। तो 11वां बार जब प्रयास करता है तो पर भी नहीं टूटता है। तो वो मूर्तिकार बोलता है कि अब हम नहीं करेंगे इसको प्रयास। अब जो काम इतना दिनों से नहीं हो रहा था, 7-8 दिनों से वो नहीं हुआ, तो आज हम थोड़ी न कर पाएंगे। और यही सोच के साथ वो मूर्तिकार उसको मतलब पत्थर नहीं बनाता, मतलब पत्थर को मूर्ति नहीं बनाता है, और मंत्री से बोल देता है कि अब हम इस काम को नहीं करेंगे। तो वो मंत्री बेचारा थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि टाइम बचा था मात्र 2 दिन। अब वो दूसरे मूर्तिकार के जंगल में निकलते हैं। जब जंगल में जाते हैं तो दूसरा मूर्ति वाला जैसे भेटाता है इनको। जब भेटाता है तो उनके सामने भी यही शर्त रखते हैं कि बताओगे तो मुंह मांगा कीमत मिलेगा, और सोने की असरफिया 100 मिलेंगी। तो वो भी उसके अंदर भी उल्लास खुशी आ जाता है, जिसके कारण वो रेडी हो जाता है। जब वो बनाता है मूर्ति, मतलब वो प्रयास करता है, जैसे वो प्रयास किया था वैसे ही करता है। ये मात्र एक बार छेनी हथौड़ी उठाता है, मारता है, और पत्थर टूट जाता है। जैसे ही पत्थर टूट जाता है तो ये मूर्ति बना देता है। अच्छा से मूर्ति बना करके मंत्री को सौंप देता है, और मंत्री अपने वादे के अनुसार उसको 100 असरफिया और पैसा दे देते हैं, मुंह मांगा जितना मांगे थे वो दे देते हैं। अब वो मूर्तिकार जब दे देता है मूर्ति उस राजा मंत्री को, मंत्री ले जाते हुए सोचते हैं कि काश वो पहला मूर्तिकार एक बार भी प्रयास किया होता। ध्यान से सुनिएगा, मूर्तिकार अगर पहला वाला एक बार भी प्रयास किया होता तो आज उसके पास सोने की असरफिया 100 और मुंह मांगा कीमत उसके पास होता। तो लाइफ में भी कुछ ऐसा ही, हम लोग प्रयास करते करते थक जाते हैं, एक टाइम आता है लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए, लेकिन वही मोमेंट है, वही आपका मोमेंट आपका लाइफ को बदलने वाला होता है। तो अगर अंतिम क्षण में आप प्रयास करना छोड़ देंगे तो आप लाइफ में सफलता नहीं पाएंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि लास्ट मोमेंट तक लड़िए, क्योंकि जीत गए तो लक्ष्य हासिल होगा, और अगर हार गए तो अनुभव। अब हारे कहाँ, इसलिए लास्ट मोमेंट तक लड़िए एकदम, ठीक है।